अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर एक डिस्टिंग्विश टेस्ट की वीडियो भी बना दें और एक SN1 SN2 को जो पेपर में आता है कैसे अटैम्प्ट करना है वो ही मैं पूरा आपको सिखा दूँगा इस वीडियो में। ठीक है भाई। और फिर उसके बाद हमारा अगला चैप्टर 9 की क्वेश्चन है और फिर हम MCQ की वीडियो बना के हर चैप्टर वाइज में आपको दे दूँगा। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके MCQ बड़े बेहतरीन हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो आज हम पहले कर रहे हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो भाई डिस्टिंग्विश टेस्ट किस किस के दरमियान आते हैं? पहला आपके पास आता है अल्कीन और एल्कीन में। अब ज़रूरी नहीं है अल्कीन अल्कीन लिख के दें। अल्कीन का पुराना नाम ये ओलिफिन भी लिख के दे सकते हैं और अल्कीन का पुराना नाम है पैराफिन और अल्कीन का पुराना नाम है ओलिफिन। जब फिर ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड ये भी लिख के दे सकते हैं, या ये भी इथेन और इथीन भी लिख सकते हैं। सही है। और तो अब इनके टेस्ट हमें लिखने हैं। तो टेस्ट हम लिखते हैं सबसे पहले किसका? अल्कीन का। तो अल्केन जो होते हैं ना उनकी खासियत होती है कि किसी भी अल्केन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराओ तो ब्रोमीन वाटर इनसे रिएक्ट नहीं करता, यानी ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज नहीं होता। अल्केन में अगर ब्रोमीन वाटर डालो, ब्रोमीन वाटर कलर ब्राउन होता है, वो ब्राउन ही रहता है, चेंज नहीं होता, कोई केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होता। जबकि अल्कीन ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करते हैं, ब्रोमीन को ख़त्म कर देते हैं रिएक्शन करके, तो ब्रोमीन की ऐसे ब्राउन कलर होता है, तो ब्राउन कलर डिक्लेराइज होगा। हम यही बात यहाँ पर लिखेंगे। अल्कीन is treated with Br2 water, no chemical change is observed। जबकि अल्कीन में क्या लिखेंगे? अल्कीन is treated with Br2 water, the color of Br2 water decolorized। ठीक है भाई। तो अब इसकी इक्वेशन भी आ जाएगी। कोई भी अल्कीन ले लेते हैं, सिर्फ इथीन ले लेते हैं, डबल बॉन्ड होता है। किससे रिएक्शन होगा बेटा? ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन का सिंबल होता है बेटा Br2। अल्कीन का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ओपन हो जाएगा। दोनों कार्बन पे ब्रोमीन आ जाएगा, लाइक यहाँ भी ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है भाई। सैचुरेशन टेस्ट हो गया ये वाला, यानी ब्रोमीन वाटर जो है कैसे फ़र्क करता है अल्केन और एल्कीन। सही है बेटा। अब हम क्या करेंगे? अगला टेस्ट जो हमारे पास आता है वो लिखते हैं। वो टेस्ट आता है इथीन और इथाइन में, और एक बार यही टेस्ट आया किसमें? बोर्ड में 1 ब्यूटाइन और 1 ब्यूटाइन। ठीक है भाई। तो दोनों में काम बात तो सेम होगी, इक्वेशन बदल जाएगी ब्यूटाइन के लिहाज से, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इथीन और ब्यूटाइन में तो ये टेस्ट कैसे लिखेंगे? इथीन is
treated with CuCl2 in presence of ammonia, no chemical change is observed। अगर ये 2 ब्यूटाइन हो तब बस यहाँ 2 ब्यूटाइन लिखिएगा, बात तो यही रहेगी। इधर लिखेंगे इथाइन, सॉरी ये इथाइन है, इथाइन एसिटाइलिन, इथाइन इज ट्रीटेड विथ CuCl2 रेड सॉलिड, CuCl क्यूप्रस क्लोराइड, रेड सॉलिड ऑफ डाई कॉपर एसिटाइलाइड फॉर्म। यानी कि अगर कोई सैंपल में इथीन है और इसका रिएक्शन CuCl से तो कुछ नहीं होगा, इथाइन है या 1 ब्यूटाइन है तो इसमें रेड सॉलिड फॉर्म होगा। अच्छा, यहाँ एक रिएक्शन नहीं है तो इक्वेशन नहीं आएगी, यहाँ रिएक्शन है तो इक्वेशन आई, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन होगा बेटा किसके साथ, CuCl के साथ। कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, मेटल के साथ अल्काइन रिप्लेसमेंट रिएक्शन देता है, तो दोनों जगह पे कौन आ जाएगा बेटा, कॉपर आ जाएगा। यहाँ भी कॉपर और यहाँ भी कॉपर, साथ साथ बन जाएगा 2HCl। और अगर ये 1 ब्यूटाइन बोल दें तो फिर ये इक्वेशन ये वाली कर दीजिएगा, CH3 CH2 CH2 सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड CH, CuCl से इसका रिएक्शन होगा, इक्वेशन हो जाएगी CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड के साथ C के साथ आएगा Cu और साथ साथ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा HCl। ठीक है भाई, तो ये सारे रिएक्शन अमोनिया की मौजूदगी में होते हैं। बेटा ये डिस्टिंग्विश टेस्ट हो गया किसका, इथीन और इथाइन के दरमियान। इसी तरह आपके पास बेंजीन के टेस्ट हैं। एक टेस्ट आता है बेंजीन और हेक्सेन में, एक आता है बेंजीन एंड फिनोल में। फिनोल और बेंजीन में वही टेस्ट है जो अल्कीन और अल्कीन में होता है, Br2 वाटर वाला, बेंजीन हेक्सेन का लिख लेते हैं। बेंजीन को जब भी बेटा जलाते हैं काले धुएं से जलता है, जबकि अगर आप हेक्सेन को जलाएं तो ये बग़ैर धुएं के जलेगा, ठीक है, स्मोकलेस फ्यूम से जलेगा। तो बेंजीन ऑन कंबस्शन गिव ब्लैक सूटी फ्लेम, ठीक है, या फॉर्म ब्लैक सूट भी लिख सकते हैं। बेंजीन ऑन कंबस्शन, ठीक है, बर्न विथ, पूरा लिखना है, बर्न विथ ब्लैक सूटी फ्लेम। अच्छा भाई, हेक्सेन इट बर्न्स या ऑन कंबस्शन स्मोकलेस या स्मोकलेस फ्यूम, ठीक है, या विदाउट फ्यूम्स, सफ़ेद कोई फ्यूम्स वगैरह नहीं बनते। बेंजीन और फिनोल, बेंजीन is treated with Br2 water, no reaction observed।
अच्छा इसमें इक्वेशन की जरूरत नहीं, पर वाले फिनोल, फिनोल is treated with Br2 water. The color of Br2 water decolorize. ठीक है भाई, तो इक्वेशन आएगी फिनोल बेंजीन पर OH, और क्योंकि OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, ब्रोमीन से रिएक्शन होगा, तीनों ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, एक ऑर्थो पर आ जाएगा, एक पैरा पर आ जाएगा और एक मेटा पर आ जाएगा, और साथ साथ 3HBr बनेगा। ठीक है भाई, ये हो गया बेंजीन और हेक्सेन। अब एक टेस्ट आता है आपके पास अल्केन और अल्काइल हाइलाइड, या इथेन और इथाइल क्लोराइड, इथेन और इथाइल क्लोराइड। सही है। व्हेन इथेन is treated with Ag2O silver oxide, no reaction observed. When ethyl chloride heated with Ag2O form white PPT of सिल्वर क्लोराइड AgCl। सही है भाई, तो इथाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल सिल्वर से रिएक्ट करते हैं, Ag2O से रिएक्ट करते हैं, डाई इथाइल ईथर बनाते हैं OC2H5। ठीक है भाई, और साथ साथ क्या बनाते हैं AgCl2। तो ये आपके पास हो गए टेस्ट किसके, C2H5 O C2H5 और 2AgCl बन जाता है। तो ये हो गया इथाइल क्लोराइड और इथेन में टेस्ट। आखिरी टेस्ट सुन लें, एल्डिहाइड और कीटोन में आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एल्डिहाइड कीटोन या ग्लूकोज फ्रक्टोज भी कह सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड treated with Fehling solution red PPT of Cu2O cuprous oxide form। जबकि कीटोन में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आप बता देंगे कीटोन is treated with Fehling solution no reaction is observed। सही है भाई, इक्वेशन आ जाएगी, मीथेनॉल ले लेंगे या कोई सा भी एल्डिहाइड ले सकते हैं। सही है, इसका रिएक्शन करेंगे फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन में रिएक्शन करता है NaOH टू CuOH2, रिएक्ट करते हैं, बनता है एल्डिहाइड, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक यानी सोडियम मेथानोएट बना देता है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है और साथ साथ वाटर बनता है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। कीटोन में रिएक्शन नहीं हो तो इक्वेशन भी नहीं आएगी। तो ये आपके टेस्ट हो गए। इसके बाद हम अगले सवाल, जी बेटा अब मैं बात कर रहा हूँ एक लॉन्ग सवाल की। आपको पूरे एग्ज़ाम में ये 3 तरह के सवाल नज़र आएंगे SN1 SN2 के हवाले से। अच्छा, SN1 की फुल फॉर्म होती है यूनिमॉलिक्यूलर और SN2 की होती है बाईमॉलिक्यूलर। तो ये यूनिमॉलिक्यूलर बाईमॉलिक्यूलर भी लिख कर देते हैं। सवाल पढ़ लें,
बोलते हैं डिफाइन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सप्लेन SN1 SN2 रिएक्शन विद एग्जाम्पल। अभी सवाल का जवाब कैसे देना है हमने वो मैटर करता है। दूसरा है आउटलाइन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म बिटवीन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन विद NaCN, या आउटलाइन SN2 रिएक्शन बिटवीन मिथाइल आयोडाइड विद NaOH। चलो भाई अब इनका जवाब कैसे देना है मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका जिसमें अगर आउटलाइन बोले तो हमें सिर्फ मैकेनिज्म्स बनाने होते हैं, और डिफाइन और एक्सप्लेन बोले तो वर्डिंग भी लिखनी होती है। सही है भाई। तो एक सवाल कराऊंगा जिसमें तीनों का जवाब शामिल हो जाएगा, और आप उसी को उसी तरह लिखेंगे। अगर वो आउटलाइन बोले तो वर्डिंग नहीं लिखिएगा, अदरवाइज़ अगर वो एक्सप्लेन बोलता है तो वर्डिंग भी कर दीजिएगा। तो हम बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। लिख लेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। The reaction in which one nucleophile replaced by other nucleophile from substrate। सबस्ट्रेट उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं इसमें न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ हो, सबस्ट्रेट कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही भाई। एग्जाम्पल बता देंगे कि भाई हमने कोई भी अल्काइल हाइलाइट लिया, ये अल्काइल हाइलाइट पे क्लोरीन ब्रोमीन पे माइनस चार्ज होता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन प्लस है। अब कोई और न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, और यहाँ से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा और Nu का बॉन्ड बन जाएगा, यानी कार्बन की चेन पर क्लोरीन की जगह कौन आ गया बेटा, Nu आ गया, प्लस क्लोरीन इधर से निकल गया है अपना माइनस चार्ज लेकर, प्लस x माइनस। हमने पहले एग्जाम्पल बता दी, एक न्यूक्लियोफाइल आया और एक चला गया। सही है भाई। अब हम चलते हैं अपने सवाल के दूसरे आप पर। बोलते हैं एक्सप्लेन SN1 और SN2 विद एग्जाम्पल। कैसे एक्सप्लेन करें, चलो। अब बेटा आपने हेडिंग डाल दी किस चीज़ की, SN1। इसका दूसरा नाम है यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमने ये तो बता दिया कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एक मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट करता है। चलो इसके बारे में लिखते हैं। पहले तो याद रखेंगे कि इट इज़ अ यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक। वन का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction in which
rate of reaction depend on concentration of one molecule such as अल्काइल हैलाइड। इसकी रेट इक्वेशन बता देंगे, रेट इक्वल टू के, और ये सिर्फ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, अल्काइल हाइलाइट के ऊपर। ठीक है, चलो भाई, अब क्यों डिपेंड करता है बताता है। टर्शरी अल्काइल हाइलाइड gives SN1 reaction in presence of polar solvent. In tertiary alkyl halide, अल्फा कार्बन जो पॉजिटिव कार्बन होता है इज सराउंडेड बाय हैवी ग्रुप्स, सो न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक on it. So SN1 proceed in 2 steps. Polar solvent ionize alkyl halide and then nucleophile attack। ठीक है भाई, हमने इसकी वर्डिंग बता दी। वर्डिंग के बाद अब हम इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू क्लोरो टू मिथाइल 2-chloro-2-methyl propane give SN1 reaction। सही है भाई, 2-chloro-2-methyl propane give SN1 reaction with NaCN। सही है भाई, ये वर्डिंग आपने पूरी बता दी। भाई क्यों होता है, अगर सवाल है वाई SN1 वाई टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड गिव SN1 रिएक्शन, तो वो रीज़न भी इसमें कवर हो गई है। ठीक है भाई, तो आप इस छोटी सी बात को याद कर लेंगे कि टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड में 3 हैवी ग्रुप होते हैं। ये मैकेनिज्म में बड़ा अच्छा क्लियर होगा क्या बात मैंने लिखी है, और फिर इसको दोबारा आप वीडियो शुरू से देखिएगा। देखिए भाई, पहले तो मैं नाम लिखा हुआ है 2-chloro-2-methyl propane, दोबारा लिख देता हूँ ये सामने ताकि सामने रहे। 2-chloro-2-methyl प्रोपेन का रिएक्शन किससे बोलने, विद NaCN से। तो पहला काम मैं NaCN, पहला काम मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा, यानी इसका रिएक्शन बनाऊंगा। प्रोप मीन्स कितने कार्बन होते हैं बेटा, 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3। प्रोप मीन्स 3 कार्बन। 2 मिथाइल, कार्बन 2 पर हमने मिथाइल लगाया, और कार्बन 2 पे क्या बोल रहा है, 2 क्लोरो। कार्बन 2 पे क्या लगाया हमने, 2 क्लोरो लगाया। बाकी हमने इसमें भर दिया हाइड्रोजन। आप ये देख सकते हैं कि ये जो टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड मैंने आपके सामने बनाया, इस पर एक हैवी ग्रुप ये आ रहा है, एक हैवी ग्रुप ये आ रहा है, एक हैवी ग्रुप ये आ रहा है, एक हैवी ग्रुप, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। पहले तो हम इक्वेशन बताने जा रहे हैं। Cl पे माइनस होता है, Na पे प्लस चार्ज होता है।
और तो Na की फेवरेट चीज़ क्लोरीन होता है, NaCl से मिलकर क्या बना देगा, NaCl। Cl की जगह जो खाली हुई है, सॉरी NaCl, Cl चला गया Na के साथ, तो जो Cl की जगह घेरेगा वो घेरेगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, Cn। तो अब Cl की जगह पर Cn सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सही है भाई। अब हमने इसका मैकेनिज्म बताना है कि कैसे हुआ ये रिएक्शन। मैकेनिज्म में 2 स्टेप में, स्टेप नंबर 1 इसका नाम होता है आयनाइजेशन। आप सबसे पहले टर्शरी अल्काइल हाइलाइट है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट हमला नहीं कर पाएगा बेटा, ज़रा गौर से सुनिएगा। तो कार्बन बड़ा फंसा हुआ है, डायरेक्ट अटैक नहीं हो सकता कार्बन पर सेंटर पर। तो अब हमने क्या करा, पोलर सॉल्वेंट डाल दिया। फर्स्ट ईयर में टॉपिक पढ़ा होगा, NaCl को पानी में डालो, Na+Cl- अलग। ऐसे इसको भी किसी पोलर सॉल्वेंट में लाइक एथानॉल में डाल दिया, तो इसमें से CH3 CH3 अलग हो जाएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा, और क्लोरीन माइनस जो है वो अलग हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 जैसे ही पोलर सॉल्वेंट डालेंगे। अच्छा, ये पहला स्टेप बड़ा क्या होता है, सुस्त होता है, आसान आराम से अलग होता है। सही है भाई। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2, अब अगर उसने पेपर में क्लोरो के बजाय ब्रोमो लिख दिया तो खुदा की वास्ते ब्रोमीन लिख देना। स्टेप 2 बिल्कुल ऐसे ही पेपर में आप बना के आएंगे जिससे मैं बना रहा हूँ, एक एरो की भी गलती नहीं कीजिएगा। स्टेप 2 का नाम है अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब रास्ता खुल गया, देख लो भाई। अच्छा भाई, इसको बोलते हैं हम 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, और इसकी दूसरी वीडियो में मैं आपको SN2 भी भेजता हूँ कैसे होगा। सही है। CH3 CH3 इस पे बेटा आ गया प्लस चार्ज, इसको कॉपी कर लेंगे। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल है बेटा CN। देखो CN है, ये CN रैपिडली इस पे अटैक करेगा और क्या कर लेगा, CN अपना बॉन्ड बना लेगा, CN अपना बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से क्लोरीन निकला और CN आ गया। अगर आपको बोलते हैं आउटलाइन तो आपने बस ये लिखना होगा, और अगर आपको बोले एक्सप्लेन SN1 रिएक्शन तो आपने ये सारा लिखना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको SN2 के बारे में बताऊंगा कैसे लिखेंगे। सही है। तो दूसरी वीडियो इंशाल्लाह कल आपको मिल जाएगी इसकी SN2 की, तो उसके बारे में भी आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है भाई। तो अब आपके सवाल आ गया, डिफाइन SN1, एक्सप्लेन SN1। एग्जाम्पल आप यही लिख दें, आपको बोले आउटलाइन SN1 रिएक्शन, नाम बता देगा, नाम में ज़्यादा वो क्लोरो की जगह ब्रोमो दे देगा, बाकी पूरा काम सेम रहेगा। सही है भाई। तो ये SN1 का बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर समझ के करना चाहो तो बहुत आराम से। टर्शियल अल्काइड पहले आयनाइज होगा, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सही है भाई। तो बिल्कुल डिट टू डिट सेम 2-3 मरतबा प्रैक्टिस कर लें, आपको आ जाएगा बनाना। बस अगर क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन दिया तो Cl की जगह Br या I यूज़ करना। ठीक है। अच्छा, वीडियो को सब्सक्राइब करें, आगे भी लोगों को भेज दें ताकि जिनको ये समझ में आ जाए और आराम से वो इसको कर लें, जो जहाँ है वैसे ही। और मुझे लाजमी इसको प्रैक्टिस करके भेजिएगा और 10 ईयर के सवाल को देखिएगा, उनको आप आराम से अब सॉल्व कर लेंगे।